बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार का दौर चल पड़ा है। इस बार अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने एक्स पर यूपी एसटीएफ को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने एसटीएफ के कामकाज और तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए हैं। यूपी एसटीएफ को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एसटीएफ का मतलब बताया सरेआम ठोको फोर्स। उन्होंने कहा कि एसटीएफ में जाति आधारित तैनाती होती है। एसटीएफ व्यक्तिगत बल बनकर रह गया है। 10% जनसंख्या वालों को 90% तैनाती मिली है। जो जनसंख्या में 90% है उनकी 10% ही तैनाती है। एसटीएफ का इस्तेमाल निर्बलों के खिलाफ हो रहा है। एसटीएफ वाले विकास कैसे कर सकते हैं? यूपी के लिए विशेष कार्य बल विकार है। ये तमाम बातें एसटीएफ में तैनाती को लेकर अखिलेश यादव ने कही है। उन्होंने कहा कि इसमें पीडीए की भागीदारी सिर्फ 2 है। एसटीएफ में जाति आधारित तैनाती होती है। यह अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। इधर यूपी एसटीएफ पर अखिलेश यादव के सवालों के बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि ऐसी बयानबाजी ठीक नहीं है और एसटीएफ में सभी समाज के अधिकारी। यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश सीएम रह चुके हैं और उन्हें यह पता है। अखिलेश यादव जी स्व मुख्यमंत्री रहे और इस प्रकार से अधिकारियों को जाति में बांटना यह बहुत निंदनीय भी है, शासन की व्यवस्था के विपरीत भी है और सामाजिक ताने बाने को खराब करने वाला भी है। तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ट्वीट उन्होंने किया है। अगर जाति में अधिकारियों को बांटेंगे तो अधिकारी तो किसी किसी जाति के होंगे। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके अंदर उनके समाज के भी, उनके वो समाज उनका नहीं है, वो सबका है। फिर भी उनकी जाति के लोग भी हैं, उनके अंदर मुस्लिम भी हैं, उनके अंदर ब्राह्मण भी हैं, सब वर्गों के लोग हैं। और टीम जो बनी है योग्यता के आधार पर बनती है। जो अधिकारी बने हैं, आईपीएस बने हैं, योग्यता के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं बने हैं। तो अखिलेश यादव इस प्रकार से टिप्पणी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वो इस समय बौखलाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं कि अगर इतना परिश्रम करने के बाद भी जनता उनको सत्ता क्यों नहीं सौंप रही। तो सत्ता हाथ से छूटे हुए देख करके इस प्रकार की टिप्पणी वो कर रहे हैं, समाज को बिखेरने का काम कर रहे हैं, वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं लगातार। और मुझको लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर उनकी धाक इस समय, पूरी दुनिया के लोग उनको प्यार करते हैं, देश भर के लोग प्यार करते हैं। और मुख्यमंत्री जी का अपना एक मॉडल है जिसको सब मुख्यमंत्री अडॉप्ट करने का काम कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर आज फिर निशाना साधते हुए उन्हें माफियाओं का सरगना बताया। सीएम योगी ने कहा कि बबुआ बाहर नहीं निकलते थे, 12 बजे सोकर उठते थे। योगी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी का भी आरोप लगाया। वहीं अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। इन्होंने जानवर की समस्या को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। उन लोगों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए और वादा खिलाफी पर सवाल भी उठने चाहिए। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी।
होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। उन आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें इन कामों पर तथाकथित रूप से लगाया गया था। अगर आपको याद हो, एक नोडल ऑफिसर तैयार किया गया था। एक नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी थी जानवरों की समस्या का समाधान के लिए। आखिरकार उन नोडल ऑफिसर पे क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई सरकार ने की है कि नहीं किया? ये क्या सरकार करेगी उन पर? यहां तक कि जन्माष्टमी के आयोजन को थाना, पुलिस लाइन और जेलों में इन्होंने रोक लगा दी थी। कहा जन्माष्टमी में भजन मत गाओ, थानों में नहीं होने चाहिए। आयोजनों को इन्होंने रोकने का काम किया था, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बैन करती थी। कावड़ यात्रा पे रोक लगाते थे। और किस कदर की अराजकता थी। दुर्गा पूजा में अयोध्या का दंगा किसने नहीं देखा? ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी। क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई। अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अयोध्या में जलने वाला एक एक दीप अयोध्या ही नहीं प्रदेश और देश को तो रोशन करेगा, लेकिन परेशानी पाकिस्तान भारत का दुश्मन है उसको तो होती है, लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं, डकैती डालते हैं, तो अंधेरा इनको चाहिए, इसलिए इन्होंने सर्वत्र यही काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही बड़े जोरों शोर से तैयारी कर रही है। जहां एक और बीजेपी अयोध्या में मिली हार का बदला लेना चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने पीडीए वाले फॉर्मूले के तहत उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है। और इन्हीं दावों और वादों के बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से अयोध्या पहुंचे और अयोध्या वासियों को 1000 करोड़ की सौगात दी। 3 महीने में दूसरी बार जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को ऐसी सौगात दी है। मिल्कीपुर पहुंचने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में 3000 लाख की 33 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें सबसे ज्यादा परियोजनाएं लोक निर्माण विभाग से जुड़ी हुई हैं। जी न्यूज़।